ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय। भव्यात्माओं, जैसा कि आज प्रातःकाल भी पूज्य माता जी ने हमें बताया है, आज से माघ मास का शारदा पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आज माघ शुक्ला एकम से लेकर फाल्गुन कृष्णा एकम तक लगातार 16 दिन का शारदा पक्ष जो चलेगा, इसमें आप सबको सरस्वती माता की विशेष आराधना करनी है। अपने बच्चों को भी इसमें अगर बिठाएं तो और भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले माता सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आराधना कीजिएगा। यहाँ सरस्वती माता विराजमान है, एक जने वहाँ पहुँच जाओ सरस्वती माता के पास। और सरस्वती माता के निकट ये सरस्वती मंत्र की आराधना पुनः कल से सभी लोग, आप सब लोग भी प्रतिदिन सरस्वती की पूजा करें, सरस्वती माता के मंत्र करें। और बादाम ले लो। प्रारंभ। जलो सरस्वती माता की जय। मैं नमा बोलूँगी, आप सब स्वाहा बोलिएगा। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 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 द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं 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 द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः। स्वाहा। सम्यक् ज्ञानाय नमः। स्वाहा। सम्यक् चारित्राय नमः। स्वाहा। इन सरस्वती माता के मंत्रों से आप मखाना, किशमिश, बादाम, कोई भी चीज़ आप मंत्रित करें तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो तो उसको मंत्रित करके अपने लिए, बच्चों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का विकास होगा। लक्ष्मी माता के लिए भी मंत्र का जाप्य है। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। 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 ओम ह्रीं श्री
केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः। स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः। स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जय बोलो केवल ज्ञान महालक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से आपने सरस्वती और लक्ष्मी की पूजन किया, आराधना की, और ये सरस्वती और लक्ष्मी देवी श्री देवी श्रुति देवी के नाम से भगवान के समो शरण में, तीर्थंकर प्रभु के समो शरण में नित्य ही उपस्थित रहती हैं, ऐसा आगम ग्रंथों में वर्णन आया है। तो 16 दिन तक की आराधना क्या है कि आगम के अंदर वर्णन है शारदा व्रत का, 16 दिन तक एकासन करने का। आश्विन के महीने में 16 दिन का शुक्ल पक्ष में ये व्रत होता है, माघ के महीने में और पुनः चैत्र के महीने में 16 दिन का ये पक्ष होता है। तो व्रत किए जाते हैं एकासन से, जैसे भी जितनी शक्ति हो करते हैं, या एक दिन एकासन एक दिन फलाहार वगैरह लेकर के भी कर लेते हैं। और इसके साथ लब्धि विधान व्रत आपको बताया गया है जो 3 दिन का है, आज कल परसों। इसमें महावीर भगवान की पूजा और ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी ने नमः इस मंत्र का अनुष्ठान जाप करने के लिए पूज्य माता ने प्रातःकाल बताया। तो जो लोग कर रहे हों, बहुत ही अच्छी बात है, इस लब्धि विधान व्रत को प्रारंभ किया हो तो करें। अब गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय प्रारंभ होता है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। समस्त दोषों से रहित भगवान नेमिनाथ के श्री चरणों में नमन करके और जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कथन करने का लक्ष्य बनाया है आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने। गोमठ सार जीवकांड के माध्यम से उसका वर्णन चल रहा है। ये पुस्तक जो आप लोगों के हाथ में है, इसका नाम है गोमठ सार जीवकांड सार, यानी लगभग 750 गाथाओं में से केवल 173 गाथाओं का संकलन करके हमें पूज्य माता ने सार बताने का ये प्रयत्न किया, जो पुरुषार्थ किया है बहुत ही सराहनीय है कि इसको हर बच्चा सरल भाषा में समझ सकता है। तो आपने 7 प्ररूपणाओं का वर्णन पढ़ लिया है। 8वीं प्ररूपणा है काय मार्गणा, उसके अंदर चल रहे हैं। तो आपने स्थावर और त्रस मूल रूप से काय के 2 भेद जाने। स्थावर के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। और त्रस के 5 भेद हैं, कौन कौन से? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, संगी और असंगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझाया गया है। अब स्थावर में ही जो 62 नंबर की गाथा आपने कल पढ़ी थी, वनस्पति काय का स्वरूप और उसके भेद, उसी को आगे ले चलते हैं थोड़ा सा उसके अंदर। और उदये दुवणफदिकं मत्स्य जीवा वणफदी होन्ति वणफदिकं अस्य जीवा वणफदी होन्ति पत्तेयं सामन्नं पतेयं सामन्नं पदिट्ठिदिदरेत्ति पत्तेयं। पदिट्टि दिदरेत्ति पतेयं। कल इसका अर्थ जान चुके हैं आप कि स्थावर नाम कर्म का ही एक अवान्तर भेद है, जो वनस्पति नाम कर्म के उद्देश्य से जिनको वनस्पति घास फूस फल पुष्प आदि में जन्म लेना पड़ता है, वह वनस्पति कायिक जीव कहे जाते हैं। अब वनस्पति कायिक में 2 भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और दूसरी
साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद किए हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद। जो इसमें लिखा है प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित से मतलब सप्रतिष्ठित और दूसरी अप्रतिष्ठित। तो इसमें बताया कि प्रत्येक वनस्पति किसको कहते हैं? जिस वनस्पति का एक जीव का एक ही जो मालिक होता है वनस्पति का, जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़ या जो पेड़ होते हैं, वो एक उस पेड़ का वनस्पति का एक जीव मालिक होता है। फिर उसमें बहुत सारे फल निकलते हैं। तो फल जब तक उसमें लगे रहते हैं पेड़ में, तब तक सप्रतिष्ठित कहलाते हैं, सचित्र जिसे कहते हैं। और डाल से टूटते ही वो अप्रतिष्ठित माने अचेतन हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोग अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाते, वनस्पति नहीं खाते, सब्जी फल वगैरह नहीं खाते हैं, तो कहते हैं कि उसमें दोष होता है। लेकिन आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से जानना है। हमारे जो आर्ष परंपरा में आचार्यों ने कहा है कि पेड़ में लगे रहने तक वह सप्रतिष्ठित हैं, जीव हैं, और पेड़ से टूटने के बाद वे अचेतन हो जाते हैं। अगर उसमें उसके बाद भी जीव है तो आप सप्तमी को जीव खा रहे हैं, नवमी को जीव खा रहे हैं, तेरस को जीव खा रहे हैं, पूर्णिमा अमावस को जीव खा रहे हैं, मतलब नहीं। तो इन चीज़ों को समझना, क्योंकि आप देखो जहाँ पर तपों का वर्णन किया है तो बाह्य तप में रस परित्याग आया, कहीं पर भी हरि त्याग नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों ने दूसरी परंपराओं से, श्वेतांबर परंपरा से जैसे ये चीज़ें सीख ली, और हमारे दिगंबर परंपरा में भी आकर के ऐसी घुल मिल गई कि उसका लोग पालन करने लग गए। जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल ही करना है तो रस का त्याग कीजिए, आप नमक त्याग कीजिए, शक्कर का त्याग कीजिए, दूध है, घी है, तेल है, दही है, नमक है, तो ये 6 रस जो कहे गए हैं उन चीज़ों का त्याग करना। आप लोग हरी तो त्याग कर देते हैं और बढ़िया छोला मटर खाते हैं। आपने कभी बारीकी से देखा हो, जो छोला मटर आप खाते हैं ना, तो उसको पहले दिन भिगोते हैं, तो उसके बाद अगले दिन बस उबाल देते हैं। लेकिन बहुत सूक्ष्म बात है, आप इसको समझना। एक एक दाने को यदि उसको शोधन किया जाए, जो हमने बचपन में भी अपनी माँ को देखा है, और बहुत सारे जो विचारवान लोग होते हैं तो वो करते हैं, तो किसी मटर में, किसी छोले में जब आपको काली चित्ती दिखे, उसको निकालना, ऊपर का परत, छिलका, उसके अंदर से निश्चित रूप से घुन जीव निकलेगा। तो कौन निकालता है? जब बड़े बड़े समूह रूप में या घर के अंदर करते हैं तो एक एक चने को कोई भी नहीं साफ करता, ना कोई देखता है। तो आप ऐसे त्रस्त जीवों को सूखे अन्न के माध्यम से खा जाते हैं, और जबकि वनस्पति काय में कोई जीव नहीं है, कोई सब्जी फल के अंदर टूटने के बाद जीव नहीं रहता। इसलिए अपनी गलत धारणाओं को मिटाना। एक बार एक पंडित जी का हमारे सामने प्रसंग आया हस्तिनापुर में, जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। उन्होंने कहा, भाई मुझे जो है अष्टमी चौदस को हरी मत देना। अब उनका जो व्रती भोजनालय में भोजन बना, तो वहाँ मैं गई कि भाई पंडित जी ने हमें इशारा किया है तो हमारा फर्ज है। मैंने जाके सब देखा, एक कटोरी के अंदर 10-20 मटर हमने जा कर के और छोले दिखाए पंडित जी को कि देखो पंडित जी, हमने तो अपने संज्ञान के अनुसार जो हमें बचपन में घर में सिखाया गया और हमने स्वयं देखा है, इसके अनुसार पंडित जी देखो इसके अंदर जीव होता है। और एकदम उनके रोम रोम सिहर गए। वो कहने लगे कि हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, हमने अपने घर के अंदर भी कभी नहीं ये सुना कि ऐसे ऐसे मटर को भिगोने के बाद, छोले को, चने को भिगोने के बाद देखना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम कितने त्रस्त जीवों को खा जाते हैं, हिंसा कर देते हैं। उन्होंने तुरंत उस धारणा को बदला और बोले हम सब्जी खाएंगे, घिया खाएंगे, तोरी खाएंगे,
तो ऐसे आप बदलना। इसलिए इस वनस्पति को जानने का ये नहीं मतलब है कि आप जिरह करते जाओ किसमें क्या है, किसमें कैसी वनस्पति होती है। वनस्पति कायिक जीवों को जानने के बाद आपको ये समझना है कि अनंत प्रकार की वनस्पति काया जीवा अनंता अनंता हरिया विया अंकुरा छिन्ना भिन्ना यदेशिम उद्दावणम परदावणम विराणम उगादो कदोआ कारिदोआ कीरंतोआ समणमणिदो तस्मिच्छा में दुक्कडम। अर्थात वनस्पति कायिक अनंत प्रकार के जीव हैं, अनंत प्रकार की वनस्पति है, उसमें से आप गिनती कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वनस्पति को आप सदोष कह करके और दूसरी सदोषी चीज़ों को निर्दोष मान करके खाना आपके लिए गलत है। इसलिए इन चीज़ों को जानकर बताया कि आपको ये जानना कि प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, जिसका एक जीव मालिक है। जैसे पेड़ होते हैं, उसमें बहुत सारे फल वगैरह लगते हैं, लेकिन उस पेड़ का जीव एक ही होता है। और जिस एक ही शरीर में अनेक जीव समान रूप से रहें, उस शरीर को साधारण शरीर कहते हैं। और इस तरह के साधारण शरीर के धारण करने वाले उन जीवों को साधारण वनस्पति कहते हैं, क्योंकि इनके साधारण वनस्पति नामकर्म का उदय पाया जाता है। प्रत्येक वनस्पति नामकर्म का उदय पाया जाता है, साधारण के साधारण नामकर्म का उदय पाया जाता है। तो साधारण, अब जैसे काई है तो उसके एक के आश्रित बहुत असंख्य जीव हैं। एक साथ आपने कहीं काई लगी है, रगड़ दिया, बहुत सारे जीव मर गए। तो उन जीवों का शरीर साधारण शरीर होता है। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद बताएं, एक प्रतिष्ठित और दूसरा अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैं कि जिस एक ही जीव के उस विवक्षित शरीर में मुख्य रूप से व्यापक होकर रहने पर भी उसके आश्रय से दूसरे अनेक निगोदिया जीव भी रहें, किंतु जहाँ पर ये बात नहीं है, एक जीव के मुख्यतया रहते हुए भी उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव नहीं रहते, उनको अप्रतिष्ठित कहते हैं। तो आपको इतना ही मानना है, जानना है कि जब तक कोई चीज़ पेड़ में लगी है तो सप्रतिष्ठित है, पेड़ से टूटने के बाद वह अप्रतिष्ठित हो जाती है। अब इसके और ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम आगे चलते हैं। वनस्पति जीवों के अवान्तर भेद, गाथा नंबर 63। मूलग पोर बीजा कंदाता खंद बीज रुहा सम्मुच्छिमाय भणिया अत्ते आनंतिकायाय। सामूहिक गाथा पढ़िए। मूलग पोर बीजा कंदाता खंद बीज रुहा सम्मुच्छिमाय भणिया पते अनंतकायाय। मूलाग्र पर्व बीजा कंदास तथा स्कंद बीज रुहा सम्मूर्छिमाश्च भणिता प्रत्येकानंतकायाश्च। इसका अर्थ है, जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद अथवा स्कंद है, अथवा जो बीज से उत्पन्न होती हैं, अथवा जो सम्मूर्छन है, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती हैं। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल जानिएगा कि समझना है, वनस्पति अनेक प्रकार की होती है। कोई मूल से उत्पन्न होती है, कंदमूल जैसे कहते हैं कि जैसे गाजर, मूली, अदरक, ये सब मूल से उत्पन्न होती हैं। कोई अग्र से उत्पन्न होती हैं, जैसे कलम काट करके कलम के आगे के भाग को लेकर के जमाते हैं, तो जैसे गुलाब का है, उदीची का मतलब है यहाँ पर जिसे कहते हैं गिलोय, ऐसी चीज़ें जो बेलें फैलती चली जाती हैं। कोई पर्व माने पंगोली से उत्पन्न होती हैं, जैसे गन्ना
कि पर्व को बीच में जो गांठ होती है उससे उसको बो देते हैं तो गन्ना उग जाता है। बेंत आदि जो कंद से उत्पन्न होते हैं, पिंडालू, सूरण आदि, यानी जिसे आप को क्या कहते हैं उसको कचालू वगैरह, ये चीज़ें भी ये कंद से उत्पन्न होती हैं। कोई स्कंद से उत्पन्न होती हैं, जैसे सल्लकी, कटकी, पलाश, ढाक आदि। अब ये कोई वनस्पति स्कंद से, यानी कि कोई थोड़ा सा पेड़ का स्कंद लिया गया और उसको जमा दिया गया, ये जम जाते हैं। कोई अपने अपने बीज से उत्पन्न होते हैं, जैसे गेहूं, चना वगैरह। इसलिए कहते हैं बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाही। अर्थात बीज को रख करके और जो आगे के बीजों का उपयोग करते हैं तो वो चतुर किसान कहे जाते हैं, क्योंकि आगे बीज से बीज की परंपरा चलती है। तो गेहूं का बीज है, जौ है, चना है, धान है, ये बोया जाता है। ये कटने के बाद में, सूखने के बाद और फिर कट करके जब आपके घर में आते हैं तो ये अचेतन, अप्रतिष्ठित होते हैं। कोई सम्मूर्छन मिट्टी, जल आदि के संबंध से ही उत्पन्न हो जाए, जैसे घास है, किसी ने नहीं लगाया तो भी घास, कई तरह की जंगली वनस्पति पैदा हो जाती हैं। ये सब वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित इस प्रकार से दोनों प्रकार की हुआ करती हैं। और इनमें हम सब ने अनंत बार जन्म को धारण कर करके वनस्पति आदि एकेंद्रीय पर्याय को, स्थावर की पर्यायों को प्राप्त करके और नाना प्रकार के दुखों को भोगा है। यही मैंने कल आपको सुनाया था। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जयमाला, हम तो गोमट सार पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी ने इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम आदि विधानों की जयमालाओं के अंदर ऐसा सिद्धांत भर दिया है कि भक्ति भी करते जाएं, स्वाध्याय भी होता जाए और भगवान के सामने अपने दुखड़े को भी कह करके हम समझो अपने पापों का प्रायश्चित भी करते जाएं। तो इसमें कितना सुंदर सुंदर कहा था कि कोई काटे रौंदी खाए, कोई भाजी साग पकाए, कहीं दमड़ी मूल बिकाए, कहीं करवत चीर दुखाए। जो दुख सहे अनजाने, नहीं मुख से जाए बखाने, फिर कठिन कठिन त्रस हो, लट संक तनु धर्मो। अर्थात इन वनस्पति कायिक आदि पंच स्थावरों में से यदि कभी कोई पुण्य का उदय अपने आप आ गया, दो इंद्री, लट, चीटी, संक, ततैया, इन पर्यायों को धारण किया तो चिमटी खटमल तन धारे, बिच्छू आदिक अवतारे, मधुमक्खी भ्रमर जुहू, तन धर धर पुनि पुनि मुओ। पंचेंद्रिय पशु तन धार्यो, नई क्रूर पशु बन मार्यो, संक्लेश भाव से मर्यो, तब नरक गति में परियो। ऐसी जयमालाओं को पढ़ें। आप एक विधान की पुस्तक रख लीजिए, एक जयमाला प्रतिदिन पढ़ने का नियम कर लीजिए। किसी में अध्यात्म रस, किसी में करुणा रस, किसी में वैराग्य रस, किसी में वीर रस, और कोई कोई जयमालाएं भक्ति रस से ओतप्रोत रहती हैं। असंख्य कर्मों की निर्जरा होकर अनंत पुण्य का संचय हो जाता है। तो भव्यात्माओं, इस प्रकरण को पढ़ते पढ़ते आपको जानना है कि पंच स्थावर की पर्यायों में भी हमने जाकर अनंत अनंत बार दुखों को भोगा है। हम घास भी हुए, हम सब्जी भी हुए, भाजी भी हुए, और हम जल कायिक, वायु कायिक सब पर्यायों में गए, और त्रस में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्यायों में भी जाकर बहुत ही मुश्किल से, दुर्लभता से मनुष्य की पर्याय अब प्राप्त हुई है। इसलिए मनुष्य की पर्याय में अब हमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति में खो जाना है। इसीलिए कहा इसी जयमाला के अंत में पूज्य माता जी ने,
इस विधि चहु गति दुख पायो, सुख लेस निमित भर मायो, जिन राज कृपा तुम पाई, समकित निधि हाथ में आई। जब तक प्रभु मुक्ति न होवे, ये सम्यक रतन न खोवे, बस ये ही अरज सुनीजे, अंतिम सुसमाधि कीजे। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न होने पाए, तब तक मेरा सम्यक दर्शन बना रहे। ये सम्यक दर्शन रत्न है, ये खोने न पाए, और ये मेरी अरज आप सुन लेना, और मुझे क्यों कैसे ये पर्याय सार्थक होगी, अंतिम सुसमाधि कीजिए। अंत में यदि समाधि मरण मिल गया तो समझो कि अब हमें त्रस की तुच्छ योनियों में और स्थावर की तुच्छ योनि में हमें जन्म लेने को नहीं मिलेगा। तो भव्यात्माओं, आप सबको हमने ये 63 नंबर की गाथा तक स्वाध्याय कराया है, और आगे ले चलूँगी, क्योंकि 87 नंबर तक आपको पढ़ करके और 28 फरवरी को परीक्षा देना है। 28 फरवरी को आपकी परीक्षा वेद मार्गणा तक होगी, और उसमें 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक पढ़ करके आपको पूरा उसका अध्ययन करके गोमट सार जीवकांड के सार को आत्मसात कर लेना है। एक एक प्रश्न के हम जब 4-4 उत्तर देते हैं तो लोग कभी कभी भटक जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग परीक्षा देते हैं, तो हम इसके अलावा कोई रीति अपना भी नहीं सकते। कंप्यूटराइज व्यवस्था होती है, और उसके अंदर सही उत्तर अपने आप आ जाता है, बता देता है, तब पता लगता है आपके कितने नंबर आए हैं। तो ध्यान रखना, 14 तारीख से बसंत पंचमी के दिन से संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई शुरू होगी।